संजीवनी लाता, कौन घोट के पिलाता, कौन 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 संजीवनी लाता, कौन घोट के पिलाता। यदि रावण यदि लक्ष्मण मरण हो जाता, यदि लक्ष्मण मरण हो जाता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता। यदि त्रेता राम न होते, द्वापर घनश्याम न होते, यदि चारों धाम न होते, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता, तो जग कल्याण न होता। यदि राम लखन का वन गमन न होता, यदि राम लखन का वन गमन न होता, तो नृप दशरथ का मरण न होता, तो नृप दशरथ का मरण न होता। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो देखिए रामायण की जो कथा है उसमें एक से एक बढ़िया कथा आप सुन सकते हैं। एक दो बातें और कहकर मैं जल्दी से कथा को विश्राम दूं। आपका बड़ा बहुमूल्य समय है। दुर्गा मंदिर में नवरात्र में आप जो बैठकर ध्यान करते हैं, कथा सुनते हैं, जरूर इसमें भामेश्वरी देवी की कृपा आपको प्राप्त होती है। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि माता जी की दो शक्तियां हैं, निग्रह शक्ति और अनुग्रह शक्ति। कई बार हम लोग चाहते तो हैं कि हम पूजा में बैठें, लेकिन नहीं बैठ पाते। सच्चाई ये है, महात्मा कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। हनुमान जी से पूछा गया कि सुख क्या है और दुख क्या है। देखो हनुमान जी की डेफिनेशन रामायण के अनुसार। हनुमान जी से राम जी ने पूछा कि हनुमान तुम बताओ, प्लीज डिफाइन द डिफरेंस एंड सुख एंड दुख, दुख और सुख का अंतर बताओ जरा हनुमान। तो हनुमान जी क्या बोलते हैं, रामायण में लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा, कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। दुख किसको कहते हैं? बोले दुख कुछ नहीं है, भगवान को भूल जाना यही तो दुख है। हम तो दुख अपने सिर पर अपने आप लेते हैं। हम जब आराम से बढ़िया जॉब होती है, खूब बढ़िया शरीर होता है, जवान होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, हम कौन से क्या जरूरत पड़ी है? बोले मंदिर में चलोगे? बोले क्या करना है वहाँ, क्यों जाएंगे? और जब कल को कोई समस्या आती है, बोले भाई साहब आप मंदिर चलने को कह रहे थे, जरा ले चलो हमें भी। अब क्या हो गया? बोले थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। बताओ, प्रॉब्लम आ जाए तो मंदिर में जाए, और प्रॉब्लम नहीं आए तो क्या लेना है, हमको क्या करना? क्यों तुम मंदिर में जाते हो? तुम्हारा दिमाग खराब है, मंदिर जाना छोड़ दो। कई लोग तो ऐसे भी मिल जाएंगे। तो क्या है, आप जरा ध्यान रखना। हनुमान जी कहते हैं, कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई। हनुमान जी कहते हैं प्रभु विपत्ति क्या है? जब तब सुमिरन भजन ना होई। आपका भजन नहीं होता, आपका ध्यान नहीं होता, आपका स्मरण नहीं होता, तो यही तो दुख है, और क्या है? और जो जिसने पहले से ही भजन किया है, हमारे गुरु नानक तो कहते हैं दुख के सुख के माथे सिल परे, नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम जपाए। हमने तो देखा है, हम लोग ऐसे परिवार में पैदा हुए कि जरा सी कोई परेशानी हो जाए कि क्या बात है कि माता जी को बुखार आ गया, अंदर जाके देखा तो माता जी क्या बात है, हाय राम हाय राम हाय राम। देखो तो माता जी अंदर हाय राम करे, हाय हाय नहीं करती है, हाय राम हे राम हे राम। क्या हो गया? बहुत तेज बुखार है, हे राम। तो देखो कितनी बढ़िया बात है कि दुख में हमारे यहाँ हमने देखा, हमारे भारतवर्ष में कोई समस्या आती है, कहीं पैर फिसल जाता है, हाय राम। देखो, और कहीं माताएं बहनें जो दूध रखती हैं रसोई घर में, तो दूध जब उबाल आ जाता है, दूध
तो हाय राम मेरा दूध जल गया। तो बढ़िया बात है, कम से कम किसी समय आपको आदत तो है ना हाय राम कहने की। तो राम कहना, तो तुलसीदास जी तो कहते हैं सपने हूँ बरड़ाए के जामुख निकसे राम, मेरे पग की पद तरी ताके पग की पद तरी मेरे तन को चाम। देखो तुलसीदास बोलता है। तुलसीदास जी जैसे महान संत कहते हैं कि अगर सपने में भी, कई बार हम लोग सपने में देखते हैं, सपने में हनुमान जी दिखाई पड़े, आप जैसा देखोगे वैसे तो दिखेगा सपना भी, सपने में हनुमान जी दिखाई पड़े तो बोले सपने में राम 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 कर रहा है कोई, तो कहते हैं कोई सपने में कोई बड़बड़ाते हैं ना लोग, बड़बड़ाते हैं। तो तुम रात को सोते हुए बड़बड़ाते हो, क्या बोलते रहते हो? तो कई लोग फालतू बातें नहीं बोलते, सपने में भी बड़बड़ाते हुए राम 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 बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, जय माता की बोलते हैं। तो कहते हैं सपने में अगर कोई बड़बड़ा करके भगवान का नाम बोलता है तो तुलसीदास जी कहते हैं मेरे शरीर के चमड़े से उसके पैर की जूती बना दो। अगर मेरे शरीर के, क्योंकि वो भाग्यशाली है जो सपने में जिसको भगवान दिखाई पड़े, जो धोखे में भगवान का नाम ले। तो इस तरह से ये हम लोगों का स्वभाव बन जाता है। सत्संग में जो आता है पापात्मा, आते आते बन जाता धर्मात्मा। सत्संग में जो आता है धर्मात्मा, आते आते बन जाता महात्मा। सत्संग में जो आता है महात्मा, आते आते बन जाता परमात्मा। देखो जैसे फैक्ट्री होती है ना कोई, तो फैक्ट्री में कोई चीज़ डाली जाओ, कपास रुई डालते हैं और कपड़ा बन जाता है। मशीन होती है बना अपने आप बनाती है। तो वैसे रुई से थ्रेड बनता है, थ्रेड से फिर कपड़ा बनता है, फिर उसमें फिनिशिंग होती है तो बढ़िया कपड़ा बनता है। ऐसे ही हम लोग जब रोज सत्संग में आते हैं तो पापी आते हैं तो धर्मात्मा बनते हैं, धर्मात्मा आता है तो महात्मा बनते हैं, महात्मा आते हैं तो परमात्मा बनते हैं। ये भगवान के प्राप्ति का ये साधन है। तो इसलिए धन्यवाद है हम दुर्गा मंदिर के हमारे योगी जी और हमारे संचालकों को कि जो यहाँ पर व्यवस्था करते हैं और यहाँ सत्संग, माता की दिव्य झांकियाँ, उपासना, और यहाँ पर खेतरी बोई गई है, बाबा बहन जी ने खेतरी बोई कि वहाँ मैं देखता हूँ ये जो अंकुर उगते हैं। तो आप जो साधना कर रहे हैं, आपके भीतर, हमारे भीतर जो भी कुछ बीज संस्कार हमारे हैं, अच्छे संस्कार, वो धीरे धीरे बढ़ते जाएं और हमारा भजन धीरे धीरे बढ़ता जाए। एक दिन हमारे जीवन में पूरा ऐसा विश्वास लेकर चलें कि हम लोग एक दिन जरूर हम काम के ऊपर विजय, क्रोध के ऊपर विजय, लोभ के ऊपर विजय, मोह के ऊपर विजय, ये हमारी हो जाएगी और हम लोग भगवान से मिलेंगे, हम लोगों को भगवान का साक्षात्कार होगा। हमारे महात्मा कहते हैं, देखो भगवान कितने दयालु हैं। कहते हैं बाप अपनी कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा अपने बेटे को देता है पर लताड़ कर देता है। जब आप देखो पिताजी से अगर हस्ताक्षर कराने हो तो बूढ़ा बाप ऐसे साइन नहीं करता, वो तो पहले बहुत दिन तो प्रतीक्षा कराता है, फिर उसको 1000 डांट देता है, तू सेवा नहीं करता, तू प्रॉपर्टी की इच्छा कैसे करता है, कैसे सिग्नेचर करूं, तूने किया क्या मेरे लिए, कितना लताड़ता है। देखो सोचने की बात है। बाप अपनी कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा अपने प्रिय पुत्र को भी लताड़ कर देता है और पति अपने पत्नी को यदि कुछ देता है तो प्रेम भरी यौवन बगिया उजाड़ कर देता है। और स्वामी सेवक को महीने के बाद वेतन देता है लेकिन हुलिया बिगाड़ कर देता है। पैसा मांगता है, काम क्या किया, तू तो 2 घंटे गायब था, तू तो सो रहा था काम करते करते, काम नहीं करेगा तो पैसे काट लूंगा या भगा दूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा। तो कहते हैं मालिक महीने के बाद वेतन देता है तो हुलिया बिगाड़ कर देता है, और किंतु भगवान बिना मांगे सब कुछ देता है और खुश हो जाता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान के जैसा, तो कहते हैं वो तो जैसे हमारे यहाँ जो 4 उदाहरण दिए, बाप भी वो नहीं दे सकता, पति भी वो नहीं दे सकता, मालिक किसी को, नौकर को वो नहीं दे सकता जो हमारे भगवान दे सकते हैं। लेकिन हम लोग
भगवान को सबसे पीछे रख देते हैं, इन सब को हम सबसे आगे रखते हैं। लेकिन फिर भी अगर श्रद्धा रखें, हम लोग भगवान में विश्वास करें, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान की कृपा हम लोगों के ऊपर बरस सकती है। तो अंत में हम हनुमान जी के विषय में चर्चा कर रहे थे। वंदे संतम श्री हनुमंतम, एक महात्मा ने स्तुति लिखी बड़ी अच्छी, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम। एक बात आपको बता दें, हनुमान जी की तो आप झांकी दर्शन कर रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है राम तुलसीदास जी ने कि हनुमान जी का एक नियम है कि जहाँ कहीं राम जी की कथा होती है तो हनुमान जी कथा सुनने जाते हैं। जब राम जी अपने धाम को जा रहे थे, क्योंकि जिस काम के लिए आए थे रावण मार दिया, सीता जी को वापस ले आए, राम राज्य स्थापित कर दिया, और जब जाने लगे विमान के ऊपर सबको बिठा लिया तो हनुमान जी को नहीं ले गए। हनुमान जी ने सोचा सब लोगों को चलो विमान में बैठो, चलो विमान में बैठो, बहुत बड़ा विमान था, सारी अयोध्या विमान में बैठ गई। हनुमान जी को एक बार भी नहीं बोला। तो हनुमान जी ने सोचा मेरे लिए क्या बोलना है, मैं तो उनको मालूम है बंदर है, उछल के अपने आप बैठ जाएगा, इसको क्या बोलना है। लेकिन सबकी सीट रिजर्व, यहाँ भरत बैठेगा, यहाँ शत्रुघ्न बैठेगा, यहाँ ये बैठेगा, वहाँ वो बैठेगा, यहाँ सुग्रीव बैठेगा, यहाँ बाली बैठेगा, यहाँ अंगद बैठेगा, सबकी सीट हनुमान जी की। बोले मेरी कोई सीट ही नहीं। हनुमान जी को थोड़ा कष्ट हुआ, बाद में सोचा कोई बात नहीं, मेरी सीट तो पहले से हनुमान जी भगवान के चरणों में तो है ही है, मैं जाके तुरंत चरणों में बैठ जाऊंगा। लेकिन अब सबको राम जी बोल रहे हैं, हनुमान जी चुप खड़े हैं, सबको बोल चलो बैठो विमान में बैठो, तुम वहां बैठ जाओ, तुम्हारी सीट ये है, तुम वहां हो, तुम यहाँ, सब बैठ गए। हनुमान जी ने सोचा मेरे एक बार भी मुझे बोला ही नहीं जा रहा है, क्या बात है। और अचंबा तब हुआ हनुमान जी को कि जब विमान को आज्ञा दे दी चलो, वो मन से ही चलता था, संकल्प से विमान चलता था, कोई उसमें ऐसा कुछ नहीं है, केवल वेलोसिटी जो वेग जो है उसका केवल माइंड से ही बढ़ता है, संकल्प से, और वो मन से भी तेज चलता है इतना। तो कहते हैं जब चलने लगा तो हनुमान जी का तो देखो कितनी तेज, पवन पुत्र हैं हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी के पिताजी की कृपा से आप मोबाइल सुन रहे हो, हनुमान जी के पिताजी की कृपा से आप टेलीफोन, आप जो ये सब इंटरनेट जो देख रहे हो, ये हनुमान जी के पिताजी की कृपा है। और क्या, हनुमान जी के पिताजी कौन है? पवन देव। अगर हवा की वाइब्रेशंस नहीं है तो इंटरनेट नहीं चलता है बढ़िया, ये हवा से ही है, ये सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हमारी सांस, हनुमान जी के पिताजी की कृपा से हमारी सांस चल रही है। पवन है ना, पवन देवता। अगर पवन देवता 1 मिनट के लिए स्ट्राइक कर दें, हवा नहीं मिलती तो क्या होगा, ऑक्सीजन खत्म, ऑक्सीजन नहीं है तो सारी दुनिया समाप्त हो जाए। देखो कितनी बड़ी बात है। तो आज हनुमान जी, तो अगर हम लोगों को कभी कोई हनुमान जी तो क्या करते, अरे क्या नहीं करते, अरे हार्ट अटैक अगर हो जाए तो हनुमान चालीसा पढ़ो तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो अपने पिताजी से कह देंगे इसकी जो ब्लॉक हो गई वहाँ जल्दी से पहुँचाओ हवा, तो क्या होगा, पिताजी को कहना ही तो है, उनको क्या है। तो हनुमान जी की कृपा से सब ठीक हो जाता है। तो मनोजबम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। ये उल्लंघ सिंधो सलिलम सलीलम यशोक वन्यम जनकात्मजाया आदाय तेने ददाह लंकाम नमामि तम प्रांजलिरांजनेयम। जहाँ कथा, तो हनुमान जी को मैं आपको कह रहा था, बात को विश्राम दे दूँ, जल्दी से समाप्त करूँ। कहते हैं कि वो हनुमान जी ने सोचा कि विमान तो चलने लगा और मुझे चलने को कहा नहीं। आपने देखे होंगे, कभी हम लोगों ने देखे हैं इंडिया में बहुत जंगलों में, हिमाचल में हमारी कुटिया है, तो वहाँ पर देखें, वहाँ पर ऋषिकेश के ऊपर भी लाल लाल मुंह के बंदर होते हैं, बड़े बड़े बंदर, और वो बंदर ऐसे छलांग लगाते हैं। उनकी एक विशेषता आपको मालूम नहीं है, मुझे पता है। एक विशेषता उनकी होती है कि वो छलांग लगाते हैं, और वो बड़ा उनको आइडिया होता है कि कितनी दूर हम लंबी छलांग लगा सकते हैं, और वहाँ छलांग उस जगह पर पहुँचेंगे। दूसरा बंदर, जो छोटा वाला बंदर होता है ना, वो बंदर अगर उसको आइडिया ठीक नहीं होता तो गिर जाता है। छलांग लगाएगा लेकिन उसको लगा कि मैं लगा लूँगा, वो गिरता, वो भी कम है लेकिन गिर जाता है वो कई बार। लेकिन ये बंदर नहीं गिरता, जो बड़ा वाला बंदर होता है, वो हनुमान उसी की कोटि के हैं।